गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे थे माई गुड राइट हैंड पोइम। इसका फर्स्ट स्टांजा आपने कर लिया है, सेकंड स्टांजा अभी कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन। देखो रेफरेंस है वो वैसा का वैसा आपको लिख लेना है जैसा बताया हुआ है फर्स्ट पोइम में, सेकंड में भी बता दिया। और कॉन्टेक्स्ट है वो भी एक साथ ही इसका बता दिया गया है, तो आपको लिख लेना है। और एक्सप्लेनेशन अब हम इसका करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन आना ज़रूरी है। लेट देम गो यानी उन्हें जाने दो। आई एक्सक्लेम्ड यानी पोइट ने कहा, चार्ल्स मैके जो पोइट है उन्होंने कहा कि उन्हें जाने दो, यानी किनको जाने दो? वे दोस्त जिन्होंने पोइट की सहायता नहीं की दुखों में दर्दों में। आई हैव ए फ्रेंड मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड यानी मेरे बगल में। टू लिफ्ट मी मुझे ऊपर उठाने के लिए, एंड एड मी और मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड यानी जो कुछ भी घटित हो, यानी जो कुछ भी परेशानी मेरे सामने आए उसमें मुझे ऊपर उठाने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास एक दोस्त है। आई एक्सक्लेम्ड यानी पोइट है वो क्रोध में चिल्ला कर कहा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड यानी संसार पर विश्वास करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड यानी मिट्टी पर महल बनाने जैसा होता है। संसार पर विश्वास करना मिट्टी पर महल बनाने जैसा होता है। इट आई शैल ट्रस्ट मैं विश्वास करूंगा, बट इन हेवन यानी भगवान में, स्वर्ग में, एंड माई गुड राइट हैंड और मेरे अच्छे दाहिने हाथ में। अब यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको वो जो लाइन बताई हुई है वो लिख लेना है। इन दीज लाइनेज द पोइट says to us that, यहाँ लाइन लिख ली। अब सबसे पहले लेट देम गो ये क्यों बोला पोइट ने? जब उनके साथियों ने पोइट की सहायता नहीं की तब कहा कि उन्हें जाने दो। तो यहाँ लिख लेंगे यदि कोई भी उसके दोस्त हैं वो सहायता नहीं करते हैं, इफ नन एनी नन ऑफ हिज फ्रेंड्स यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं, हेल्प हिम यानी उसकी सहायता करता है, यानी उसका कोई भी दोस्त उसकी सहायता नहीं करता है। नन का मतलब कोई नहीं। तो यहाँ यदि उसके दोस्तों में से कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है, हेल्प और नहीं यहाँ नोट दे रखा है, नेगेटिव वर्ड है, तो लेट देम गो अवे। अब यहाँ ये लाइन आपको दे रखी है, यह आपको लिखना है और यह यहाँ दे रखा है गो अवे, फुल स्टॉप, एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ दे रखा है आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड यानी मेरे पास एक मित्र है। टू लिफ्ट मी यानी मुझे ऊपर उठाने के लिए, एंड एड मी और मेरी सहायता करने के लिए। वॉट एवर बिटाइड यानी जो कुछ भी घटित हो। तो यहाँ लिख लेंगे पोइट के लिए लिखेंगे ही, कि उसके पास एक मित्र है। तो ही हैज़ ए फ्रेंड या ही हैज़ वन फ्रेंड, उसके पास एक दोस्त है। इसके लिए लिखेंगे विथ हिम उसके पास, यानी उसके पास एक दोस्त है, उसके साथ एक दोस्त है और वही उसकी सहायता करेगा। टू लिफ्ट मी एंड एड मी यानी उसे ऊपर उठाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए। तो यहाँ लिख लेंगे इट कोष्टक में लिख लेंगे पोइट का जो राइट हैंड है, हिज राइट हैंड, इसके लिए दे रखा है इट विल हेल्प हिम यानी यही उसकी सहायता करेगा, यानी उसके साथ एक दोस्त है, वही उसकी सहायता करेगा। इट विल हेल्प हिम यही उसकी सहायता करेगा। इसके आगे देखो लिखते हैं फिर टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड यानी संसार पर विश्वास करना। एक टू इज टू बिल्ड ऑन द सैंड यानी मिट्टी पर महल बनाने जैसा होता है। तो यहाँ लिख लेंगे कि संसार पर या संसार के आदमियों पर या अपने दोस्तों पर, परिचितों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करना मतलब एक मिट्टी पर महल बनाने, जैसे कहने का मतलब मिट्टी का महल कभी भी ढह जाता है, उसी हिसाब से यानी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ यूजलेस यानी यह निरर्थक रहा उसके लिए। तो इट इज़
यूजलेस, यूजलेस मतलब निरर्थक। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, यानी संसार पर विश्वास करना निरर्थक होता है, यानी संसार पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इट इज, इसके लिए लिख सकते हैं आगे, इट इज टू बिल्ट ए कास्टल ऑन द सैंड, यानी एक कास्टल और जोड़ देंगे, यानी महल के लिए बोला ना, तो यहाँ लिख लेंगे ये इट है इस सब्जेक्ट के लिए ले, जैसे मान लो कि ये सब्जेक्ट है संसार पर महल, संसार पर विश्वास करना, तो यहाँ इसके लिए संसार पर विश्वास करने के लिए इट ले लेंगे। इट इज जस्ट टू बिल्ड, इट इज जस्ट टू बिल्ड, अब यहाँ आप जोड़ दोगे ए कास्टल, यानी एक महल के लिए लिखा था, ए कास्टल ऑन सैंड, यानी मिट्टी पर एक महल बनाने जैसा होता है। इट इज जस्ट टू बिल्ड ए कास्टल ऑन सैंड, यहाँ देखो आपको ये दे रखा है, आपने ए कास्टल इसमें और जोड़ दिया है, और वही की वही लाइन है। अब आगे है आई सेल ट्रस्ट, यानी मैं विश्वास करूंगा, बट लेकिन इन हेवन, यानी भगवान में, यहाँ लिखेंगे, यानी अंत में क्या विचार किया कि मैं केवल विश्वास किस में करूंगा, भगवान में, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ में, यानी कठिन परिश्रम पर, तो यहाँ लिख लेंगे एट लास्ट, यानी अंत में, एट लास्ट ही ट्रस्टेड, यानी उसने विश्वास किया, ही ट्रस्टेड यानी उसने विश्वास किया, यानी यहाँ देखो दे रखा है ट्रस्ट, तो इसको लिख लेंगे ही ट्रस्टेड, यानी उसने विश्वास किया, इन गॉड, भगवान में, एंड हिज हार्ड वर्क, और अपने कठिन परिश्रम में। यानी पोइट यहाँ अंत में यही कहता है कि मैंने अंत में भगवान में और मेरी कठिन परिश्रम में, ये हिज हार्ड वर्क कर लेंगे, मेरी कठिन परिश्रम में मैंने विश्वास किया। अब देखो ये तीसरा स्टांजा है, माई कोरेज रिवाइव्ड, यानी मेरा साहस वापस आ गया, इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, यानी मेरे भाग्य के बावजूद, यानी मेरा भाग्य नहीं था लेकिन फिर भी मेरा साहस है वो वापस आ गया। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिख लेना है। तो एक्सप्लेनेशन में पहले तो आपको वो शुरुआत वाली लाइन लिख लेनी है, इन दीज लाइनेज द पोइट says to us that, अब माई कोरेज यानी कवि का साहस, रिवाइव्ड यानी वापस आ गया या पुनः जाग गया, यानी कि इसको लिखेंगे कि हिज लॉस्ट कोरेज, यानी उसका खोया हुआ साहस, यहां लिख लेंगे हिज लॉस्ट कोरेज, यानी उसका खोया हुआ साहस, यानी जो चला गया था, रिवाइव्ड यानी पुनः जाग गया, यानी कि कैम बैक यानी वापस आया, टू हिम यानी उसके पास, ये कैम बैक यही है रिवाइव्ड का ही, कैम बैक टू हिम यानी उसके पास वापस आ गया। एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, और मेरे हाथ हैं वो इतने मजबूत थे, एज माई स्पिरिट वाज ब्राइट, जितनी मेरी आत्मा प्रसन्न थी। कहने का मतलब मेरे हाथ इतने मजबूत थे जितनी मेरी आत्मा प्रसन्न थी, यानी जितना मैं अंदर से खुश था या मैं स्वयं खुश था उतना ही मैं ताकतवर बनता जा रहा था। कहने का मतलब ताकतवर भी दिखाई देने लगा, यानी ही वाज स्ट्रॉन्ग, ही वाज स्ट्रॉन्ग विथ हैंड्स, यानी वह हाथों से मजबूत था। ही वाज स्ट्रॉन्ग विथ हैंड्स यानी वह हाथों से मजबूत था, यानी ताकतवर था। और माई स्पिरिट वाज ब्राइट, और मेरी आत्मा है वो प्रसन्न थी। कहने का मतलब ही वाज चीयरफुल, ही वाज चीयरफुल यानी वह प्रसन्न भी था। और
इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो। इट किसके लिए है? इट इसके लिए है कि इसके हाथ हैं या शरीर से वह ताकतवर था और वह खुश था। यानी इसने रेज्ड मी यानी मुझे उठा दिया फ्रॉम सोरो यानी दुखों से। यानी ये जो चीज़ें थी कौन सी, मतलब मेहनत करने वाली या शरीर से ताकतवर होने वाला या फिर आत्मा से मन से खुश होना, ये सब चीज़ें थी, उन सब ने उसे दुखों से उठा लिया। तो यहाँ लिखेंगे ऑल दिस यानी इन सब ने रेज्ड यानी उठा लिया। मी की जगह हिम कर देंगे, यहाँ प्रोनाउन इसके लिए ही लेते हैं तो हिम कर देंगे यहाँ। फ्रॉम सोरो। अब यहाँ ये का ये दे रखा है, देखो इट की जगह ऑल दिस किया है। ऑल दिस इसके लिए किया है कि उसके ये जो हाथों का ताकतवर होना और वह प्रसन्न होना, इन सब के लिए। तो यहाँ ये ऑल दिस है इसके लिए। फिर रेज्ड हिम फ्रॉम सोरो, यहाँ दे रखा है फ्रॉम सोरो। और इट फिर से आ गया यानी यही इट है। सेव्ड मी फ्रॉम पेन, तो इसको लिख लेंगे एंड सेव्ड हिम की जगह सॉरी मी की जगह हिम कर लेंगे और फ्रॉम पेन यानी दुखों से बचा लिया। यानी इन सब ने उसे दुखों से ऊपर उठा लिया एंड और सेव्ड हिम फ्रॉम पेन और दर्द से उसे बचा लिया। यहाँ तक हो गया। अब इट फेड मी और इसने मुझे भोजन खिलाया यानी देन लगा के लिखो, देन यानी फिर या तब। इट फेड मी यानी इसने मुझे, ये फीड की सेकंड फॉर्म है, फीड की सेकंड फॉर्म यानी भोजन खिलाया। यानी इट प्रोवाइडेड यानी इसने प्रदान किया। फूड यानी भोजन, यानी इन सब ने प्रोवाइडेड किया यानी प्रदान किया या दिया, फूड यानी भोजन। एंड क्लेड मी और मुझे कपड़े पहनाए यानी क्लॉथ एंड क्लॉथ्स और कपड़े दिए। मी यानी मुझे, कहने का मतलब हिम। प्रोवाइडेड टू हिम लिख लेंगे यहाँ लास्ट में, टू हिम यानी उसको दिए या उसको प्रदान किए। अगेन एंड अगेन यानी समय समय पर, यानी यहाँ लिख लेंगे वेल यानी अच्छे से, समय समय पर। तो आपका ये इसका एक्सप्लेनेशन है वो पूरा हो गया है। इसमें देखो कुछ भी चेंज नहीं किया गया है, यानी यहाँ लिखा हुआ है कि दैट तक तो जो है ही है। अब इसमें हिज लॉस्ट कोरेज, माई की जगह हिज लॉस्ट कर दिया और कोरेज रिवाइव्ड की जगह केम बैक, रिवाइव्ड यानी पुनः जागृत हो गया और यहाँ केम बैक लिख लिया। टू हिम यानी उसके पास। और फिर आगे है ही वाज स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ दे रखा है माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, तो हैंड के लिए दे रखा है, तो हैंड दे रखा है तो हाथ उसके तो है, तो इसके लिए लिख लिया कि ही वाज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हर कार्य हाथों से किया जाता है तो ताकतवर शरीर होता है तो वह खुद मजबूत था। ही वाज स्ट्रॉन्ग विथ हैंड्स यानी वह हाथों से मजबूत था। ही वाज चेयरफुल, यहाँ स्पिरिट वाज ब्राइट, ब्राइट का मतलब प्रसन्न, तो यहाँ चेयरफुल लिख लिया आपने, वह प्रसन्न भी था। और इन सब चीज़ों ने उसे दुखों से उठा लिया और दर्द से बचा लिया। फिर इट प्रोवाइडेड फूड एंड क्लॉथ्स टू हिम वेल, और इन सब ने उसे भोजन और कपड़े अच्छे से दिए। अब देखो तीसरा पैराग्राफ है, इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इसमें आपको वो लाइन तो लिख देनी है, इन दीज लाइनेज द पोएट सेज टू अस दैट। अब इसके आगे आप लिखोगे द फ्रेंड्स हु हैड लिफ्ट मी कैम बैक एवरीवन, यानी जो मित्र लोग जो मुझे छोड़कर चले गए थे, कैम बैक एवरीवन यानी वापस आ गए एक एक करके। यानी यहाँ लिख लेंगे all his friends
रिटर्न या केम बैक भी लिख सकते हैं आप, केम बैक लिख देते हैं, केम बैक टू हिम यानी उसके पास वापस आ गए, एक एक करके वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एंड एज द सन, और जो सलाहकार थे यानी जो सलाहकार थे वो प्रसन्न हो गए या प्रसन्न दिखाई दिए। कहने का मतलब यहाँ जो हिज फ्रेंड्स यानी उसके दोस्त, हिज फ्रेंड्स एंड या हिज सेल्फिश फ्रेंड्स ऐसे लिख लेंगे क्योंकि उसके स्वार्थी जो दोस्त थे उसके लिए लिखेंगे। तो हिज सेल्फिश फ्रेंड्स, हिज सेल्फिश फ्रेंड्स एंड एडवाइजर्स, एडवाइजर्स यानी सलाहकार, लुक्ड ब्राइट यानी दिखाई दिए, ब्राइट यानी प्रसन्न, एज द सन जैसे सूर्य चमकता है वैसे प्रसन्न दिखाई दिए, यानी बिकेम चीयरफुल, बिकेम BECAME चीयरफुल, बिकेम चीयरफुल यानी वो प्रसन्न दिखाई दिए। आई नीड देम नो मोर यानी मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, एज दे ऑल अंडरस्टैंड जैसा कि वे सब समझते हैं। तो आई नीड देम नो मोर यानी मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, पोइट कहता है ये। तो ही नीड नॉट, ही डिड नॉट नीड ऐसे लिखेंगे, ही डिड नॉट नीड देम, ही डिड नॉट नीड देम एनीमोर। तो एनीमोर के लिए आप नो मोर था एनीमोर कर दिया क्योंकि आपने नकारात्मक जो नेगेटिव वर्ड है यहाँ ले लिया आपने, तो यहाँ एनीमोर लिख लेंगे, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और वे सब समझते भी हैं यानी ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम यानी वे सब, अंडरस्टैंड दिस यानी इस चीज को समझते भी हैं, अंडरस्टैंड सॉरी अंडरस्टूड, TWD दिस यानी इसको समझते भी हैं। और फिर अंत में he thanked यानी उसने धन्यवाद दिया, दी, ये दी किसके लिए है, इसके अच्छे दाहिने हाथ के लिए। तो यहाँ लिखेंगे he thanked his right hand, his right hand, he thanked his right hand and trusted and trusted it या on it यानी इस पर विश्वास किया, on it यानी इस पर विश्वास किया, किस पर किया, अच्छे दाहिने हाथ पर, यानी उसके लिए अपने दाहिने हाथ पर विश्वास किया। यानी पॉइंट है अंत में यही कहना चाहता है कि जो सेल्फिश दोस्त थे, जो एडवाइजर्स थे, वो सब चले गए थे लेकिन वो वापस आ गए। कब? जब मैं सक्सेस हो गया, उनके सहारे नहीं जिया या जीवन नहीं जीने लगा, मेरे सहारे पर जीवन जीने लगा, तो वो सब मेरे पास आ गए और प्रसन्न होकर आए और अब मुझे उनकी कोई आवश्यकता नहीं है और वे सब इस चीज को समझते भी हैं। ही थैंक्ड हिज राइट हैंड यानी उसने अपने दाएं हाथ को धन्यवाद दिया, एंड ट्रस्टेड ऑन इट और इसी पर उसने विश्वास किया। अब आप अगली पोएम पढ़ेंगे, थर्ड पोएम द लोटस वाली।